जिसने भी ये छोटा सा काम कर लिया, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे इतनी बरकतें अता फ़रमाई, इतनी बरकतें अता फ़रमाई कि वो करोड़पति हो गया, वो माला माल हो गया, वो गरीब से अमीर हो गया, उसकी गरीबी की ज़ंजीरें कट गई। और इतना ही नहीं, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई और वो खुशहाल हो गया। साथियों, परेशानी की बात ये है कि जिस अमल में, जिस काम में दुश्वारी परेशानी ना हो, कोई ख़तरा ना हो, किसी तरह का कोई ख़र्च ना हो, उस अमल को, उस काम को लोग अपनाते नहीं हैं। और यही वजह है कि लोग ऐसे छोटे काम करके, छोटे वज़ाइफ से, छोटे अमलियात से फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते हैं। जबकि असलियत ये है, हकीकत ये है कि अगर कोई इन छोटे से कामों को करे और उस पर इस्तकामत हासिल कर ले, तो बहुत ही जल्द वो क्या देखेगा कि हालत बेहतर से बेहतर होती जाएगी और हालात अच्छे से अच्छा होता जाएगा। जो काम हम आप करते हैं उसमें बरकतें हासिल होंगी और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हासिल होगी। इस तरह से हम अपनी गरीबी की ज़ंजीरों को काट सकते हैं और मालदारी हासिल कर सकते हैं। तो वो छोटा सा काम क्या है, वो आपने बारहा उलमाए किराम से सुना होगा, लेकिन आपने किया नहीं होगा। तो आज अगर वाकई में आप परेशान हैं, वाकई में आप तरक्की कामयाबी चाहते हैं, वाकई में आप मालदारी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मेरी जेब खाली न रहे, आने वाले कुछ दिनों में अल्लाह तबारक व ताला इतना नवाज दे कि मैं किसी का मोहताज न रहूं रब तबारक व ताला के सिवा, तो इस अमल को ज़रूर कर लेना, इस छोटे से काम को ज़रूर कर लेना। इसमें आपका कोई ख़र्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस आपको याद से, अच्छे से, नेक नीयत के साथ अल्लाह पे यकीन करके इस अमल को करना है। करना क्या है कि जब भी आप कुछ खर्च करें, तो जब पैसे देने लगें तो आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मर्तबा भी पढ़ लिया ये भी काफ़ी होगा, और कई मर्तबा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। कुछ देने लगे, किसी को कोई सामान है, कुछ किसी पे खर्च कर रहे हैं, बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, घर के राशन पे खर्च कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, कुछ भी किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि हम तो अल्लाह ही की मिल्क हैं, हम तो अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ पलटना है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा ये आयत पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको उससे बेहतर बदला अता फरमाता है। जब किसी कोई गमज़दा वो कोई ख़बर सुनता है या कोई उसका कोई नुकसान होता है किसी का, तो ऐसी सूरत में अगर वो इस आयत की तिलावत करता है, रब तबारक व ताला की ज़ात मुक़द्दसा पर यकीन कामिल करके अक़ीदे के साथ, तो अल्लाह तबारक व ताला इसका बेहतर बदला अता फ़रमाता है। और इस आयत की बरकत से, इस आयत को पढ़ने की बरकत से रब तबारक व ताला उस बंदे को उस नुकसान की भरपाई जो होती है वो होगी, लेकिन उस नुकसान का अच्छा बदला अता फ़रमाता है। तो इस तरह से उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो जाएगी, और इस आयत को पढ़ने की बरकत से रब तबारक व ताला उसको और नवाज देता है। दूसरा काम यह है कि जब भी आप कुछ किसी से लें तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैलरी मिल रही है, कहीं से कोई पैसा, कुछ राशन आ रहा है, कोई भी अशिया मिल रही है आपको, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर लें। एक मरतबा पढ़ने बेहतर है, काफ़ी है। कई मरतबा पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को ये मालूम ना पड़े कि ये आयत पढ़ रहा है या कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहा है। नहीं, हो सकता है वो ये सोचे कि ये मुझ पे पढ़ रहा है या मुझ पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है थोड़ा सा बात बिगड़ सकती है। तो यकीनन ये जो दो छोटे से काम हैं, इसको अगर किसी ने अपना लिया तो अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से इतनी बरकतें हासिल होंगी, उसको इतनी बरकतें हासिल होंगी कि कुछ ही अरसे में वो क्या देखेगा कि वो कहाँ था और कहाँ पे पहुंच गया है। फ़र्श पे था तो
तो अर्श पे पहुंच जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेते समय जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें आपको हासिल होंगी। और बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें तो आपने उलमाए किराम से बारहा सुना होगा, आप जानते ही होंगे, लेकिन मुख्तसर आपको मैं बता दूं कि जो कुछ भी आसमानी किताबों में है, चारों आसमानी किताबों में है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, जो कुछ भी मतन मज़ामीन के लिहाज से जो कुछ भी इन चारों किताबों में है, तीनों किताबों में, आसमानी किताबों में है, वो कुरान करीम में है। और जो कुरान करीम में है वो सूरतुल फातिहा में है, और जो कुछ भी सूरतुल फातिहा में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है, और जो कुछ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बिस्मिल्लाह शरीफ के बे में है, और जो बिस्मिल्लाह शरीफ के बे में है वो बिस्मिल्लाह शरीफ के बे के नुक्ते में है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि वो बे का नुक्ता मैं हूँ। और ये बात साबित भी है क्योंकि हज़रतुल विदा के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ओ आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। तो ये बात साबित भी है। तो बिस्मिल्लाह शरीफ की बहुत सारी बरकतें हैं, तो किसी से कुछ लें तो बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें हासिल करें, किसी को कुछ दें, कुछ खर्च करें, अपने लिए खर्च करें, बच्चों पे खर्च करें, किसी को भी कुछ दे रहे हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। बहुत ही छोटा अमल है, बहुत ही छोटा काम है, लेकिन इसकी बरकतें बेशुमार हैं, बहुत फ़ायदे हैं साथियों इस अमल के। अगर आपने इस अमल को करने में इस्तकामत हासिल कर लिया, आप इस अमल को करने में कायम हो गए, लगातार आपने इस अमल को करना शुरू कर दिया कि रोज़ाना आपके दिनचर्या में, आपके मामूलात में यह शामिल हो गया, तो इसकी बरकतें आपको आपकी आँखों से दिखाई पड़ेंगी। तो इससे आप ये ना सोचें कि बहुत मामूली अमल है, छोटा अमल है, इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, माजल्ला सुमा माजल्ला, बल्कि लोगों का ये मानना होता है कि छोटा सा अमल है, इससे क्या होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा ना सोचें, इस अमल को करें। और इस अमल को मैंने काफ़ी बार बताया भी है। बार बार बताने का मकसद ये है कि लोगों को जानकारी मिले, जागरूकता फैले, अवेयरनेस हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये बातें बताने का मकसद बार बार ये है कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में परेशानी का इजहार करते हैं, गुर्बत का इजहार करते हैं, तंगदस्ती का इजहार करते हैं, रोज़ी रोज़गार में रुकावट बंदिश का इजहार करते हैं। तो ऐसे अमलियात को करने से ये सारे फ़वाइद आपको हासिल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपको खैर व बरकत हासिल होगी, गैबी मदद हासिल होगी, तमाम तरह की बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।